पावन धारा से यह सिंचित है। असम की धरती संस्कृति और प्रकृति दोनों से समृद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। और यह पूछे मुझसे कोई कि यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कि असम की चाय की खुशबू भारत के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में भी असम के चाय की खुशबू देखने को मिलती है। असम का जहाँ तक प्रश्न है, यह साहस की धरती है, यह स्वाभिमान की धरती है, यह महानायक लचित बरफुकन की धरती है। यहाँ के वीरों ने हमेशा भारत की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। एक ऐसी महान धरती है। बहनों भाइयों, आज यात उपस्थित होई मोई बोर आनंदिता होइसु। और आप सभी का उत्साह, आप सभी का जज्बा, आप सभी का जोश देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। असम के लोगों ने मन बना लिया है, आको ए बार बीजेपी सरकार। मेरे बहनों भाइयों, भाजपा की प्रतिज्ञा है, भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान यह सुरक्षित रहनी चाहिए और असम के लोगों का सम्मान हो, यहाँ का विकास हो। और इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में इस असम में बनी है, बहनों भाइयों, भारत के अंदर असम को एक नई पहचान मिली है। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव हैं। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव यह हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, यह भारत के पहले गांव हैं। मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब प्रश्न आता है तो बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और असम की उपेक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की आजादी के साथ ही मैं मानता हूं असम की भी उपेक्षा जिन सरकारों ने काम किया आज के 10 साल पहले उन्होंने बराबर की। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो असम वासियों को यह उम्मीद थी कि अब इससे असम में नया रोजगार पैदा होगा, असम धनवान राज्य बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों ने असम वासियों के इस हक को मारा है। यहां रिफाइनरी तक नहीं लगने दी। लगातार और संघर्ष के बाद 1961 में जाकर, 1961 में जाकर एक रिफाइनरी मिली। लेकिन बहनों भाइयों, तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बहनों भाइयों, असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम
पहली बार किसी ने गंभीरता से किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए, आपको जानकारी होगी, पहली बार आजाद भारत में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ताकि इस असम का तेजी के साथ विकास हो सके। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास का जब प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्राथमिकता यदि किसी को दी है तो बहनों भाइयों नॉर्थ ईस्ट को दी है। और हर मंत्री को उन्होंने आदेश दे रखा है कि आप लोगों को प्रतिवर्ष हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 3-4 दौरे प्रतिवर्ष उनके लगने चाहिए और वहां पर जाकर अपने विकास के कार्यों की वह समीक्षा करें और देखें कि नॉर्थ ईस्ट में विकास के मामले में कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। और आज आप स्वयं महसूस करते हैं, तो आज नॉर्थ ईस्ट की भारत के किसी कोने में बात होती है तो पिछड़ेपन की बात नहीं होती है, उग्रवाद की बात नहीं होती है, लूट खसोट की बात नहीं होती है। आज यदि नॉर्थ ईस्ट की बात होती है तो विकास की बात होती है, बात होती है तो कनेक्टिविटी की बात होती है, अष्टलक्ष्मी की बात होती है, यहां की क्षमता के बारे में बात होती है, यहां की प्रोग्रेस के बारे में बात होती है और यहां की प्रॉस्पेरिटी यानी यहां की संपन्नता के बारे में सारे भारत में बात होती है। बहनों भाइयों, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको जानकारी होगी, 30 बार असम आए हैं। पिछले 12 वर्षों में 30 बार आए हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत में 5-5 वर्ष गुजर जाते थे, शायद 2-3 बार पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई आने का नाम नहीं लेता था। वह मानते थे कि असम, ये नॉर्थ ईस्ट का कोई बहुत महत्व नहीं है, वहां विकास नहीं होगा तब भी काम चलेगा। लेकिन आज हम कहते हैं असम यह देश की मुख्य धारा में है। यह है उनमें और हमारी सोच में सबसे बड़ा अंतर। आज असम के बारे में कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, असम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। असम विकास का केंद्र बन गया है। और यदि मैं कहूं कि असम आज पूरे पूर्वोत्तर के विकास का एक इंजन बनकर खड़ा हुआ है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का इंजन बन गया है असम। और हम मानते हैं कि जब असम आगे बढ़ेगा तब पूरे हिंदुस्तान के विकास की रफ्तार को एक गति मिलेगी। जब असम का विकास होगा तभी जाकर भारत का भी पूरा विकास हो सकता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के विकास और नॉर्थ ईस्ट के विकास को विशेष प्राथमिकता दी। और मेरे बहनों भाइयों, पिछले 10 सालों में भाजपा के शासन में असम की अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 10 सालों में, 10 साल के पहले जितनी यहां धन दौलत थी, जो इकॉनमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसका जो आकार था, आज यह बढ़कर पिछले 10 सालों में भाजपा के शासनकाल में पहले से 3 गुना हो गया है। शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य का नहीं हुआ है। और हमारे हेमंतो विश्व शर्मा ने जो कमाल कर रखा है, और आपको शायद जानकारी है कि नहीं, भारत के अंदर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कोई बन गई है तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा यह असम बन गया है। मेरे बहनों भाइयों, ये आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये समझेंगे कि मैं पार्टी का हूं इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति जो भाषण देने के लिए खड़ा होता है अपने पार्टी की वाहवाही करता है, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कर रही है, पिछले 5 वर्षों में यानी 2020 से लेकर 2025 के बीच असम की अर्थव्यवस्था 45% की गति से तेजी के साथ आगे बढ़ी है, 45%। और बहनों भाइयों, कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि असम की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका राज क्या है, वह रहस्य क्या है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये कहें तो मैं इसका रहस्य बतला दूं
क्यों यहां की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है, इसके पीछे भाजपा सरकार की नीति सही है, भाजपा सरकार की नीयत सही है और असम के लोगों, आप लोगों की मेहनत और परिश्रम का यह नतीजा है कि आज असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आराम प्रसाद, आराम प्रसाद। अवार्ड्स के बार्टर सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द बार्टर सिस्टम इन अवार्ड्स? मैं कुछ समझा नहीं सर। बार्टर, BARTER, अवार्ड्स में डांस करके ट्रॉफी ले जाए स्टार। मेरे पिताजी कहा करते थे सर कि अगर ऐसा मौका मिले तो ले लो। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिताजी ऐसा सोचते थे। तुम्हारे पापा की तरफ से मैं तुमको प्यार देता हूँ। मुझमुंडा उल्लू का पटा। सर वन क्वेश्चन प्लीज, ये 2026 में हम रेट्रो सीन क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि फिल्म अवार्ड्स में अभी तक गोलमाल चल रहा है। अब फोन पे अवार्ड्स की सौदेबाजी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। आ रहे हैं चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 5 अप्रैल को रात 8 बजे लाइव YouTube, सोनी लिव और सोनी टीवी पर। लाइव मतलब सब कुछ असली होगा, सिर्फ हमको छोड़ के।